अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त रियासत अली खान और आप लोग देखेंगे रियल तेलंगाना पे दखनी खबरनामा। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पे। हेडलाइंस बोले तो सुर्खियां। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव असेंबली में बातें करते हुए गरीबों को जल्दी से जल्दी घर बना के देते बोल के वादा करे। तेलंगाना की हुकूमत वाले 16 इंजीनियरिंग कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए केसा बुक करे। असेंबली में सही तरीके से रहो बोल के एपी के सीएम चंद्रबाबू नायडू वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी को वार्निंग दिए। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से लोना लेने के वास्ते दरखास्तां देने की आखिरी तारीख 27 मार्च है बोल के स्पेशल ऑफिसर एस.ए. शुक्र बोले। और सिकंदराबाद के एरिया में कौन की लोग एक औरत का मर्डर कर दिए। अब खबरें तफसील से। असेंबली के काम सही तरीके से नहीं होने दे रहे बोल के सीएम के चंद्रशेखर राव कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर आउट लिए। मंगल के दिन रियासत तेलंगाना की असेंबली में बातें करते हुए रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव वादा करे कि उनकी हुकूमत वाले गरीबों को जल्दी से जल्दी 2 कमरों के घर बना के देंगे। पहले दिए थे सो घरों के बारे में बात करते हुए केसीआर बोले कि थोड़े घर गैर कानूनी तरीके से दिए सो है, जिसको चेक करने की ज़रूरत है। सीएम ये भी बोले कि उन्हें अर्बन वेलफेयर की जिम्मेदारी खुद ही संभालते गए। उन्हें अपोजिशन पार्टियों को नए आइडियाज़ दियो बोल के भी बोले। असेंबली के काम सही तरीके से नहीं चलाने दे रहे बोल के केसीआर अपोजिशन पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी के लीडरों पे गुस्सा हुए और असेंबली के काम सही तरीके से चलने दियो बोल के बोले। इसके अलावा केसीआर ये भी बोले कि जो भी लीडर असेंबली के कामों को सपोर्ट नहीं कर रहे वो लोग असेंबली से जा सकते। जिसके बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी केसीआर से सवाल करे कि केसीआर जो ऐसे बातें बोल रही उसकी वजह क्या तो भी है। रियासत तेलंगाना के हुकूमत वाले 16 इंजीनियरिंग कॉलेजों के खिलाफ हुकूमत को गलत इंफॉर्मेशन दिए बोल के कार्रवाई करते हुए केसा बुक करे। मंगल के दिन रियासत तेलंगाना की असेंबली में एक सवाल का जवाब देते हुए पढ़ाइयों के मिनिस्टर कडियम श्रीहरि बोले कि हुकूमत वाले ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजों के खिलाफ केसा बुक करे जो हुकूमत और JNTU दोनों को गलत इन्फॉर्मेशन दिए थे। उन्होंने बोले कि 16 कॉलेज हुकूमत को सही डॉक्यूमेंटा नहीं देने से हुकूमत उनके खिलाफ क्रिमिनल केसा बुक करी कते। इसके अलावा श्रीहरि ये भी बोले कि फीस रेमबर्समेंट के सहूलत हुकूमत कैसा भी देने वाली है और इसको अनजान मारने का हुकूमत का कोई भी इरादा नहीं है कते। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव हुकूमत के मुलाजिमा जो अपने अम्मा बाबा को नहीं संभाल रहे हैं सो मुलाजिमों को वार्निंग दिए। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हुकूमत के ऐसे मुलाजिमों की लिस्ट बनाने का ऑर्डर पास करे जो अपने अम्मा बाबा का ख्याल नहीं रख रहे। ये मसले पे असेंबली में बातें करते हुए केसीआर पूरे ऑफिसरों को ये हिदायत दिए कि ऐसे मुलाजिमों की लिस्ट बना के देना जो अपने अम्मा बाबा की देखभाल नहीं कर रही। केसीआर ऐसे लोगों को अपने अम्मा बाबा का ख्याल रखने के वास्ते फोर्स करते बोल के बोले। रियासत तेलंगाना की हुकूमत वाले डीसीपीओ को नए फॉर्च्यूनर गाड़ियां देने का फैसला करे। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव उगादी फेस्टिवल के मौके पे डीसीपीओ को गिफ्ट देने का फैसला करते हुए पूरे डीसीपीओ और एसपीओ को फॉर्च्यूनर गाड़ियां देने का ऐलान करे। और ऐसा मालूम हुआ कि ये गाड़ियां डीसीपीओ और एसपीओ के नामों पे रजिस्टर कराते गए। एपी के आंगनवाड़ी के वर्करा उनकी तनख्वाहें बढ़ाओ बोल के एहतजाज करते हुए मंगल के दिन चलो असेंबली बोल के रैली निकाले। मंगल के दिन आंगनवाड़ी के हजारों वर्कर हैदराबाद में चलो असेंबली रैली निकाल के असेंबली को घेरा डालने की कोशिशें करे और उनके प्रॉब्लम दूर करो और उनके सैलरियां बढ़ाओ बोल के एहतजाज करे। अलग अलग एरियो में आंगनवाड़ी के वर्कर मंगल की सुबह से एहतजाज कर रहे थे। पुलिस वाले आंगनवाड़ी के वर्करों को असेंबली तक पहुँचने के रोकने की कोशिशें करे। ये वर्कर हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे और एहतजाज कर रहे जो देख के पुलिस वाले किते की वर्करों को गिरफ्तार कर लिए। मंगल के दिन असेंबली में एपी के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू वाईएसआर कांग्रेस के सदर वाईएस जगन मोहन रेड्डी को असेंबली में सही तरीके से रहो बोल के वार्निंग दिए। मंगल के दिन आंध्र प्रदेश की असेंबली में एपी के सीएम चंद्रबाबू नायडू वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलओ और वाईएस जगन मोहन रेड्डी के ऊपर बहुत ही भड़क गए और औंट लेते हुए उन्होंने जगन को बोले कि असेंबली में दिमाग को इस्तेमाल करते हुए काम करो। चंद्रबाबू नायडू बोले कि एनटीआर तेलुगु गंगा हेनरी नेवी और दूसरे इरिगेशन के प्रोजेक्ट शुरू करे सो है, मगर रायलसीमा के पानी के वास्ते एहतजाज हुआ तो वाईएसआर वाले उसको पूरा नहीं कर सके थे। बाबू जगन को वार्निंग देते हुए केसीआर को और रियासत तेलंगाना को ये मसलों में बीच में लाके फ़ायदा न को उठा लो बोल के वार्निंग भी दिए।
वायएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलए रोजा एपी के सीएम चंद्रबाबू नायडू आंगनवाड़ी वर्करों के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं बोल के बहुत आउट लिए। असेंबली के मीडिया पॉइंट पे बातें करते हुए वायएसआर कांग्रेस पार्टी के एमएलए रोजा एपी के सीएम और टीडीपी के लीडरों के ऊपर बहुत आंट लिए। कई को बोले तो एपी की हुकूमत वाले आंगनवाड़ी के वर्करों के प्रॉब्लमों को अनजान मार दे रहे हैं। यहाँ पे हम आपको याद दिलाना चाह रहे हैं कि आंगनवाड़ी के वर्करां मंगल के दिन एपी की असेंबली को घेरने की कोशिशें करें और उनके प्रॉब्लम सॉल्व करो बोल के डिमांड करें। रोजा टीडीपी के ऊपर कुड़कुड़ाते हुए बोले कि मैं टीडीपी में मिलने वाली हूँ बोल के टीडीपी के लोग खाली पीली अफवाहें उड़ा रहे हैं। रोजा एनटीआर के तारीफा करते हुए बोले कि टीडीपी वाले अपने सियासी फायदों के वास्ते एनटीआर का नाम ले रहे कते। खजाने के वजीर ई राजेंद्र मंगल के दिन असेंबली में बातें करते हुए बोले कि कांग्रेस वाले असेंबली में अपनी जगह बनाने की कोशिशें कर रहे कते। मंगल के दिन रियासत तेलंगाना की असेंबली में सिविल सप्लाईज और खजाने के मिनिस्टर ई राजेंद्र कांग्रेस पार्टी के ऊपर आंट लिए और बोले कि असेंबली में अपनी जगह बनाने के वास्ते कांग्रेस वाले उठापटक कर रहे हैं। उन्होंने बोले कि कांग्रेस वाले जो उठापटक कर रहे हैं वो सो बेकार है। कई को बोले तो गैसो इलेक्शनों में कांग्रेस को लोग अच्छा सबक सिखाए सो है। ई राजेंद्र बोले कि सीनियर कांग्रेस के लीडर भी असेंबली में गड़बड़ियां कर रहे हैं जो बहुत अफसोस की बात है। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के स्पेशल ऑफिसर एस शुक्र बोले कि माइनॉरिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट से कर्जों के दरखास्तों की आखिरी तारीख 27 मार्च है कते। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के स्पेशल ऑफिसर एस शुक्र बोले कि कर्जों के वास्ते ऑनलाइन दरखास्तां देने की आखिरी तारीख 27 मार्च रखे। उन्होंने बोले कि दरखास्तां देने वाले लोग MFC की वेबसाइट पे दरखास्तां दे सकते। एस शुक्र बोले कि कर्जे की हद 2,50,000 रुपये है और ट्रांसपोर्टेशन के कारोबार के वास्ते 3 लाख रुपये का कर्जा दे रहे थे। ऐसे शुक्र बोले कि कर्जा लेने वाले लोगों को 50% यानी तो 1 लाख रुपये की सब्सिडी दे रही और दरखास्तां देने वालों की उम्र कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल रहना। इसके अलावा ऐसे शुक्र ये भी बोले कि कर्जा लेने वाले लोग इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और जो कारोबार कर रहे हैं उसका बजट की डिटेल भी देना कते। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में अवकाली बारिश की वजह से 133 केवी करंट का पोल गिर गया। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में पीर की रात में बहुत खतरनाक अवकाली बारिश हुई जिसकी वजह से निर्मल मंडल के एलारेड्डी पेटे में एक लाइट का खंभा गिर गया। ये खंभा गिरने से आदिलाबाद के एरिया खानापुर, आसिफाबाद के अलावा दूसरे और 20 मंडलों में लाइटां बंद हो गए। ऐसा एकदम लाइटां बंद हो जाने से और पानी पड़ने से लोग बहुत हैबत खा गए और कब तक कि वो लोगों के पास करंटिश नहीं आया करते। इसके अलावा ये बेमौसम बारिश दम पे दम होने और कितनी की देर तक नहीं रुकने की वजह से वहाँ के लोगों को कितने की प्रॉब्लम हुए बोल के मालूम हुआ। सिकंदराबाद के एरिया में है सो मार्केट पुलिस स्टेशन लिमिट में कौन की लोग एक औरत के साथ गलत हरकतें करते हुए उसका मर्डरिज कर दिए गए। ऐसा मालूम है कि पीर की रात को सिकंदराबाद में है सो पुराने गांधी हॉस्पिटल के आजू बाजू के सुनसान एरिया में कौन की ने मालूम सो लोग एक औरत के साथ गलत हरकतें करके उसका मर्डरिज कर दिए। पुलिस वालों को ये इन्फॉर्मेशन मिलते पुलिस वाले मर्डर हुआ सो जगह पे पहुंच गए। डेड बॉडी को चेक करे तो ये पूरी डिटेल मालूम हुई। ये औरत कौन तो भी थी और कहाँ से आई थी ये मालूम नहीं हुआ करते। पुलिस वाले डॉग स्क्वाड टीम की मदद से पता लगाने की कोशिशें कर रही। पुलिस वाले लाश को पोस्टमार्टम के वास्ते दवाखाने को भेजा दिए और एक केस बुक कर लेके पूरी तहकीकात कर रही करते। सरुनगर मंडल बालापुर चौरस्ते पे बीजेपी के लीडर शंकर रेड्डी बंगारू लक्ष्मण को खिराज पेश करे। सरुनगर मंडल बालापुर चौरस्ते पे मंगल के दिन बीजेपी के लीडर शंकर रेड्डी बंगारू लक्ष्मण के फोटो पे फूला चढ़ाए, उनको खिराज पेश करे। उस वक्त पे बातें करते हुए शंकर रेड्डी बोले कि बीजेपी वालों की वजह से दलितों की हर जगह पे अहमियत है। उन्होंने इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी के तारीफा भी करे। भारत माता की, भीमराव अंबेडकर। जमात इस्लामी हिंद के रहनुमा मौलाना अब्दुल अजीज का पीर के दिन इंतकाल हुआ। मंगल को उनकी तदफीन जामिया दारुल हुदा में हो गई। समाजी कारकुन और जमात इस्लामी हिंद के लीडर मौलाना मोहम्मद अब्दुल अजीज़ का उनके घर पे इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 49 साल थी। उनकी नमाज जनाजा मंगल को दोपहर में जामिया दारुल हुदा में पढ़ाए और उनकी तदफीन जलपल्ली के कब्रस्तान में हुई। मौलाना अब्दुल अजीज़ जमात इस्लामी हिंद के पुराने मेंबर थे जो तहरीक इस्लाम को आगे बढ़ाए थे। इसके अलावा उन्होंने 1990 से साल 2003 तक नायब अमीर की पोस्ट पे थे। उनके इंतकाल पे सब लोग अफसोस कर लिए। एसआर नगर पुलिस लिमिट के एक बस स्टॉप पे एक जना फोन चोरी करके भाग रहा था तो एक होमगार्ड अपनी फुर्ती दिखाते हुए वो चोर को पकड़ लिया।
ऐसा मालूम हुआ एसआर नगर पुलिस लिमिट के एक बस स्टॉप पे एक चोर श्रीपति नाम के आदमी का दिमाग इधर उधर भटकाते हुए वो आदमी का सेल फोन चोरी करके भाग गया। जो आदमी का सेल फोन चोरी हो गया उन्हें वहाँ पे थे सो एक ट्रैफिक होमगार्ड को जाके उसकी शिकायत करा। होमगार्ड वो आदमी की शिकायत पे फौरी एक्शन लेते हुए अपनी गाड़ी निकाल के वो आदमी को गाड़ी पे बिठा के चोर का पीछा करने के वास्ते एसआर नगर की गलियों में फिरा, जिसके बाद बस स्टॉप से थोड़ी दूर पे वो फ़ोन और वो चोर ये लोगों को मिल गया और होमगार्ड वो चोर को पकड़ के एसआर नगर पुलिस के हवाले कर दिया बल के मालूम हुआ। जुबली हिल्स हल्के असेंबली का एरिया एजी कॉलोनी में 16 मार्च को एक प्रोग्राम 7 साला जश्न शेखुल इस्लाम के नाम से हुआ। 16 मार्च पीर को इशा की नमाज के बाद जुबली हिल्स हल्का असम्बली के एरागड्डा डिवीज़न की एजी कॉलोनी में एक जलसा 7 साला जश्न शेखुल इस्लाम के नाम से हुआ। ये जलसे की निगरानी मौलाना मुफ्ती खलील अहमद करे। इसमें बरेली के मौलाना तौसीफ रज़ा खान ख़ास मेहमान बन के आए थे। मौलाना तौसीफ रज़ा खान के अलावा जामिया निज़ामिया के दूसरे आलिमा ये जलसे में तकरीरें करे। जीएचएमसी के कमिश्नर सोमेश कुमार मंगल के दिन गुड्डी मलकापुर के तरकारी मार्केट और फ्रूट मार्केट का अचानक दौरा करे। जीएचएमसी के कमिश्नर सुमेश कुमार दूसरे बड़े बड़े ऑफिसरों के साथ मिलकर मंगल के दिन गुड्डी मलकापुर की फूड मार्केट और तरकारी मार्केट का एकदम दौरा करे। वहाँ के दुकानदारों को सुमेश कुमार सख्ती से बोले कि पूरे दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को हमेशा साफ रखना और अपने आजू बाजू कुछ भी कचरा जमा करके नहीं रखना। सुमेश कुमार ये बात कई को बोले तो इन्हों वहाँ दौरा करने गए वक्त एक आदमी छोटी दुकान लगा के बैठे हुआ था और उसके बाजू में दुनिया के टमाटरों का कचरा पड़े हुआ था और इन्हें वैसी गंदगी में काम कर रहा था। इसके अलावा सुमेश कुमार को देख के बल्दिया वाले पूर्ति में कचरा उठाना शुरू कर रहे थे। सुमेश कुमार ये देख के बल्दिया वालों को सख्ती से बोले कि ये देख के डर से काम नहीं करना बल्कि हमेशा ऐसा काम करना और रोज़ का रोज़ कचरा उठा देना और हमेशा मार्केट को साफ रखना। सिविल कोर्ट के बार एसोसिएशन वाले तेलंगाना हाई कोर्ट के वास्ते करें सो एजिटेशन की तारीख को और आगे बढ़ा दिए कते। सिविल कोर्ट के वकीला कब से तेलंगाना का हाई कोर्ट अलग करो बोल के एहतजाज कर रहे और बोमड़ियां मारते हुए अलग अलग प्रोग्राम भी करे और सब लोग समझ रहे थे कि ये एहतजाज बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। मगर ये सिलसिले में सिविल बार एसोसिएशन वाले एहतजाज की तारीख को 20 मार्च तक आगे बढ़ा दिए और 20 मार्च तारीख तक ऐसी एहतजाज करते रहते। इसके बाद सिविल कोर्ट हैदराबाद के जेएसी को कन्वीनर टी अरुणा रेड्डी मीडिया वालों से बात करते हुए इसकी पूरी डिटेल्स बताए। हैदराबाद क्रिमिनल कोर्ट के वकीला मंगल के दिन तेलंगाना गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए एक पोस्टर रिलीज करे। हैदराबाद क्रिमिनल कोर्ट के वकीला तेलंगाना गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए एक पोस्टर रिलीज करे। काई को बोले तो तेलंगाना अलग होने में वकीलों का बहुत बड़ा हाथ है और तेलंगाना अलग होने से पहले सीएम केसीआर वकीलों से वादा करे थे कि अगर तेलंगाना अलग हो गया तो मैं आप लोगों के वास्ते 100 करोड़ रुपये अलाट करूंगा जिससे आप लोगों की तरक्की होगी और पूरे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। और अब तेलंगाना अलग हो गया और सीएम केसीआर अपने वादे को पूरा करते हुए वकीलों के वास्ते 100 करोड़ रुपये अलाट करे और इसका जियो भी पास कर दिए। केसीआर करे सो ये काम को तेलंगाना के वकीलां बहुत वेलकम करे और इनसे खुश होते हुए टीआरएस के हक में नारे भी लगाए और बोले कि आपके आने वाले एमएलसी इलेक्शन में हम लोग कैसा भी टीआरएस को वोट डालेंगे और देवी प्रसाद राव को बहुत भारी वोटों से जिताएंगे।